बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन लोबिया हांडी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। ये एक मुनफरिद रेसिपी है जो कि खाने में बहुत ही अलग से है और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये जायके में बेहद लाजवाब होती है। इसको बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको नोट करवा दूँगी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और नई नई और आसान रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोज़ को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ये मेरे पास एक पाव लोबिया थी जिसे मैंने धोकर 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसके साथ ही इसमें 1 किलो चिकन ऐड करूँगी। 1 अदद बड़ा टमाटर ले लें जिसे रफली चॉप कर लें। 1 अदद बड़ी प्याज जिसे बारीक बारीक स्लाइस में काट लें। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल जाएगा। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर। साथ ही इसमें सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून जाएगा। 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंगे और 3 से 4 दाने काली मिर्च के। इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये चिकन लोबिया हांडी है तो मैं इसे हांडी में ही तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर या पतीली में भी तैयार कर सकते हैं। मैंने हांडी में कुकिंग ऑयल डाल दिया था, साथ ही प्याज डाल दी है। चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू हाई रखें और प्याज को आपने हल्का सा गोल्डन कर लेना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। चम्मच साथ साथ चलाते रहें ताकि प्याज जलने ना पाए। 2 से 3 मिनट आप इस प्याज को फ्राई करें। ये देखें कुछ इस तरह का जब इसका कलर हो जाए तो इसका मतलब है कि ये प्याज रेडी है। अब इसमें चिकन डाल दें और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको 3 से 4 मिनट तक भूनें। चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो कर दें। ये चिकन बहुत ही अच्छे से जब भुन जाए तो फिर आपने इसमें बकिया चीज़ें डालनी हैं। लोबिया चिकन की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। आप सबको चाहिए कि आम रूटीन से हटकर थोड़े से नए एक्सपेरिमेंट करें, नई नई डिशेस बनाएं ताकि घर वाले भी आपके खाने से खुश हों और उन्हें भी ग़िज़ाइयत मिले। ये देखिए मैंने अदरक लहसुन के साथ चिकन को अच्छे से भून लिया था। अब मैंने उसमें बकिया सारे मसाले डाल दिए हैं। टमाटर डाल दिया था, नमक, मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और जितने साबुत गरम मसाले थे वो भी इसमें शामिल कर दिए थे। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम टू स्लो ही रखना है और उस वक्त तक आपने इसको भूनना है जब तक कि टमाटर अच्छे से गल ना जाएं और भुन जाएं। क्योंकि इसमें नमक भी शामिल कर दिया है इसलिए टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे और वो जल्दी से गल जाएंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट मैंने इसकी अच्छे से भुनाई की है। टमाटर गल चुके हैं और ऑयल साइड पर आना शुरू हो गया है। अभी आपने इसकी मज़ीद भुनाई करनी है यहाँ तक कि बहुत अच्छे से सारी चीज़ें भुन जाएं, यानी तमाम मसालों का कच्चापन भी निकल जाए और अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें अच्छे से घुल जाए और टमाटर भी बिल्कुल घुल जाएं। ये देखिए 2 से 3 मिनट इसको मैंने मज़ीद भूना था। ऑयल अच्छे से साइड पर आना शुरू हो गया है। अब इसमें ये भीगी हुई लोबिया डाल दें और इसमें तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी शामिल कर दें। आपने पानी का अंदाज़ा इस तरह से रखना है कि आप जिस भी बर्तन में इसको पका रहे हैं उसमें ये लोबिया और चिकन डूब जाना चाहिए और उसकी एक हल्की सी लेयर ऊपर नज़र आनी चाहिए। मैंने इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी डाला है। चूल्हे का फ्लेम हाई कर दिया है। अब जब इसमें बॉयल आएगा तो मैं चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो कर दूँगी। ये देखें ये पानी उबलने लग गया है। अब मैं चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो कर रही हूँ। इसको कवर करके पकने देंगे। अभी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें और शामिल करनी है जिससे इसका जायका बेहद लाजवाब हो जाएगा। तकरीबन 40 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है। आप देख सकते हैं कि पानी अच्छा खासा खुश्क हो चुका है, चिकन बहुत अच्छा से गल चुका है और लोबिया भी गल गई है। अब आपने इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें डालनी हैं और वो ये है कि हाफ़ टी स्पून इसमें कसूरी मेथी डाल दें जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून डालें और बारीक कटी हुई अदरक आपने इसमें लाजमी शामिल करनी है। लोबिया डाइजेस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम देती है इसलिए इसके आखिर में अदरक जब हम शामिल करेंगे तो ये अदरक हेल्प करेगी इस लोबिया को डाइजेस्ट करने में।
देखिए मैंने इसमें बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी, कुछ गार्निशिंग के लिए बचा के रख ली थी, साथ ही सब्ज़ धनिया भी इसमें डाल दिया था। चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दें, इन सारी चीज़ों को मिक्स करें और 5 मिनट के लिए ढक के रख दें ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। उसके बाद आपने इसको डिश आउट कर लेना है। ये देखिए मैंने 5 मिनट के बाद चिकन लोबिया को डिश पे निकाल लिया था, ऊपर से सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च से इसको गार्निश कर दिया था। बेहद मज़ेदार चिकन लोबिया बनकर तैयार हो चुका है। इसे गरम गरम चपाती के साथ खाएं या उबले हुए चावलों के साथ खाएं, हर तरह से ये बहुत मज़ा देगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।